आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु, आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस राज्य जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, इसकी परिकल्पना एक खुशहाल और समृद्ध राज्य के तौर पर की गई थी और इसके लिए हमारे शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। राज्य आंदोलनकारियों ने अनेक यातनाएं सहन की, लेकिन आज 20-21 साल बाद भी जो उत्तराखंड राज्य की अवधारणा थी वो अधूरी रह गई। उसकी तरफ हमारी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। इस राज्य की उन्नति के मुद्दों को पीछे रखकर अन्य मुद्दों को आगे कर अभी तक यहां पर दोनों ही पार्टियां अपनी राजनीति करती रही और हमारे प्रदेश के युवा पलायन और बेरोजगारी का दंश झेलते रहे। इसलिए आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए हमारे तमाम युवाओं को फ्रंट लाइन पर रखकर उनको आगे कर आम आदमी पार्टी इस प्रदेश के नवनिर्माण की परिकल्पना कर रही है, क्योंकि युवा स्वभाववश और प्राकृतिक रूप से एनर्जेटिक होते हैं। उनकी ऊर्जा का प्रयोग इस राज्य के नवनिर्माण के लिए करना अति आवश्यक है, क्योंकि राज्य आंदोलन में भी हमारे युवाओं का, हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और युवा अपने भविष्य की कल्पना किसी और से ज्यादा स्वयं कर सकते हैं और अच्छी तरह वो अपनी बात बता सकते हैं। अपने भविष्य की जो कल्पना है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये सब जानने के लिए उनके साथ संवाद की आवश्यकता है। और इसी संवाद को हमने पिछली बार रामनगर से शुरू किया था, जिसको हमारे वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल जी ने होस्ट किया था और वो इसमें अपनी भूमिका निभा रहे थे। इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएगी और उत्तराखंड के युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करेगी। और मैं आपको उस संवाद कार्यक्रम का शेड्यूल बता सकता हूं कि किस दिन कहां पर यह संवाद होगा। 23 जुलाई को काशीपुर में युवा संवाद होगा, 24 जुलाई सितारगंज, 25 जुलाई हल्द्वानी, 26 जुलाई चंपावत, 27 जुलाई पिथौरागढ़, 28 जुलाई कपकोट, 29 जुलाई अल्मोड़ा, 30 जुलाई द्वाराहाट, 31 को बद्रीनाथ, 1 अगस्त केदारनाथ, 2 अगस्त श्रीनगर, 3 अगस्त देवप्रयाग, 4 अगस्त ऋषिकेश, 5 अगस्त रुड़की और 6 को देहरादून में ये युवा संवाद होगा। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूं। कल दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, मैं फिर से सबको ये जानकारी दे दूं, एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी के लिए है कि कल हमारे दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी रुड़की में आ रहे हैं, जहां पर वो जीवनदीप आश्रम में चल रहे सतचंडी महायज्ञ में शिरकत करेंगे और मां भगवती की आराधना करके उनका आशीर्वाद लेंगे। इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मन में एक प्रश्न है, उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से कल उस पर चर्चा करूंगा। तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रुड़की में हो सकती है। यह भी जानकारी मैं आपको देना चाहता था कि माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी कल रुड़की आ रहे हैं, जहां पर जीवनदीप आश्रम में शतचंडी यज्ञ में शिरकत करके मां भगवती का आशीर्वाद लेंगे और जो उनके मन में एक प्रश्न है उसको भी
वो कल यहां पर कहेंगे।